हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक से संबंधित इस महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के लिए यह बीटीसी फॉर्म क्या है और यह बीटीसी फॉर्म किनको, कैसे, क्यों और कहाँ जमा करना है और इसका प्रयोजन क्या है और क्यों यह प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के लिए महत्वपूर्ण है। पूरी बातचीत इसी पर होगी, तो वीडियो प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के संदर्भ में महत्वपूर्ण होगा। अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो ये जो आप फॉर्म देख रहे हैं ये है बीटीसी फॉर्म 4। अब बीटीसी फॉर्म क्या है कि बिहार ट्रेजरी कोड के नाम से ये फॉर्म आता है और इसका प्रयोजन ये है कि जिनका भी वेतन भुगतान ट्रेजरी से होता है वे अगर कोई भी राशि ट्रेजरी को वापस करते हैं तो उनको यह बीटीसी फॉर्म भरना होता है। अब प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के मामले में किनको यह बीटीसी फॉर्म भरना होगा, तो हम सभी जान रहे हैं कि जो भी एचएम हो या एचटी हो, एचएम और एचटी जो नवनियुक्त हैं जिनको 21/7 से योगदान लेना था, तो 21 जुलाई से योगदान लेना था और इसमें से जो शिक्षक या तो विशिष्ट शिक्षक से प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक में आए हैं या फिर विद्यालय अध्यापक से प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक में आए होंगे, तो उनका भुगतान उनके जिले के ट्रेजरी से होता है और आपका अब जो वेतन भुगतान होगा वो भी ट्रेजरी से ही होगा। लेकिन इसमें टेक्निकल पहलू क्या है कि जैसे आपका 21/7 से, या आप 21 को किए हो या 22 को किए हो, जिस दिन किए हो, तो उस दिन से आपका वेतन जो भुगतान होगा वह हेडमास्टर और हेड टीचर के रूप में होगा और आप 20 जुलाई तक जो काम किए वह विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक के रूप में काम किए, तो नियमतः आपका वेतन विशिष्ट शिक्षक के रूप में ट्रेजरी से आपके योगदान के एक दिन पहले यानी 21 जुलाई को यदि आप योगदान किए तो 20 जुलाई तक का ही वेतन आपका आना चाहिए। बाकी 21 जुलाई से आपका वेतन विशिष्ट के रूप में नहीं आना चाहिए। लेकिन विभाग की गलती कहें या जो अपडेट होना चाहिए वह ससमय नहीं हुआ विभाग के द्वारा, वह कहिए, कारण जो भी रहा, लेकिन गलती ये हुई विभागीय स्तर पर कि बहुत सारे हेडमास्टर और हेड टीचर का वेतन भुगतान विशिष्ट से हेड टीचर या विद्यालय अध्यापक से हेड टीचर हेडमास्टर बनने के बाद भी हेड टीचर हेडमास्टर का वेतन अभी नहीं शुरू हुआ, लेकिन विशिष्ट या विद्यालय अध्यापक वाला वेतन आता रहा। यानी यूं कहें तो बहुत सारे हेड टीचर और हेडमास्टर का जो जुलाई का वेतन था वह पूरे महीना का आ गया, जबकि पूरे महीना का नहीं आना चाहिए। जिस दिन आप विशिष्ट या विद्यालय अध्यापक छोड़े उसी दिन तक आपका वेतन आना चाहिए। इतना ही नहीं, बहुत सारे साथियों का अगस्त का भी वेतन हेड टीचर हेडमास्टर बनने के बाद भी विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक के रूप में आ गया। तो अब जब आपका एचआरएमएस अब कन्वर्जन हो रहा है और आप विशिष्ट से हेड टीचर बनने जा रहे हैं, तो आपको जो आपने एक्स्ट्रा पैसा उठाया है, यानी आप यदि 21 जुलाई को योगदान कर लिए तो 21 जुलाई से तो आपको मिलेगा हेड टीचर हेडमास्टर वाला वेतन, तो आपको 2 वेतन तो मिलेगा नहीं। तो आपको जो आपने ओवर वेतन उठाया है उस ओवर पेमेंट को आपको लौटाना होगा। कहने का सीधा सा अर्थ है कि आप हेड टीचर हेडमास्टर बनने के बाद भी जितना वेतन आप विशिष्ट के रूप में उठाए हैं वह आपको वापस करना होगा।
तो यह राशि क्या होगी, तो जिनका जितना आया होगा उस पर डिपेंड करता है कि जुलाई का जो आपका 10 दिन का 11 दिन का है वह आया है सिर्फ, तो उतना वापस कीजिए। जुलाई का 11 दिन का और फिर अगस्त पूरे महीना का आ गया है तो उतना वापस कीजिए। यानी विशिष्ट का नौकरी या विद्यालय अध्यापक की नौकरी जिस दिन आप छोड़े उसके बाद जो भी पेमेंट आपका हो गया है वह ओवर पेमेंट है। उस ओवर पेमेंट को आपको वापस करना है, तभी जाकर के आपका हेड टीचर हेडमास्टर के रूप में HRMS कन्वर्जन होगा और हेड टीचर हेडमास्टर का वेतन आपको मिलेगा। तो ये BTC फॉर्म वही है कि जिन्होंने भी विद्यालय अध्यापक या विशिष्ट शिक्षक के रूप में हेड टीचर या हेडमास्टर बनने के बाद भी वेतन उठाया है उनको वापस करना है। ये बातें हम लोग मतलब जान गए कि ये है क्या। अब उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि ये कैसे भरना है, क्यों भरना है भी हम लोग जान गए कि आपने ओवर जो वेतन उठाया है उसके लिए भरना है, कैसे भरना है और साथ में क्या लगाना है इसको हम लोग देखते हैं। इस BTC फॉर्म को आपको 3 कॉपी में मिलेगा, एक ही पेज पर रहेगा, उसको आपको ले लेना है। मिलेगा कहाँ, तो आमतौर पर आपके DO ऑफिस के आसपास में जो दुकानें होंगी या फिर जहाँ पर सरकारी दस्तावेज मिलते हैं वहाँ दुकान होगी, या जो ट्रेजरी ऑफिस होगा उसके आसपास कोर्ट कचहरी में भी मिलता है। तो आपको जानकारी ले लेना है कि यह कहाँ मिलेगा, ऑनलाइन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो BTC फॉर्म आपको उपलब्ध कराना है, 3 कॉपी में इसको भरना है। और 3 कॉपी में जो भरना है यहाँ पर मेजर हेड के रूप में, जैसे यह आपको HM वाले लोगों को ऐसे भरना है। फिर आपको क्या करना है कि आपके ज़िले का जो ट्रेजरी का कोड है वह भरना है यहाँ पर, जैसे यह समस्तीपुर ज़िले का है, अन्य ज़िले के जो होंगे उनका अलग कोड हो जाएगा, DDO कोड भी अलग हो जाएगा, बैंक कोड भी अलग हो जाएगा। ये सब चीज़ें आपको अपने ज़िले का यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर अपना नाम और यहाँ पर आपका सिग्नेचर होगा। यहाँ पर भी आपका नाम, पद नाम आपका नाम हो जाएगा, विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक जिस रूप में आप थे वह विद्यालय का नाम, और यहाँ पर आप लिखेंगे किस महीने से किस महीने तक का या कितने दिन का आपको वेतन वापस करना है। यहाँ भी यह मेंशन आप करेंगे कि यदि आपने जुलाई में ही सिर्फ आपका आया है तो 21 जुलाई से लेकर के इतने दिन का, या अगस्त का आया है तो इतना जुलाई से लेकर इतना अगस्त तक का जो अतिरिक्त प्राप्त वेतन है उसकी वापसी आप यहाँ लिखेंगे। कितना रुपया वापस करना है उसको यहाँ पर आप लिखेंगे। यहाँ पर हेड अकाउंट यानी जो बिल कोड है वह यहाँ पर आप मेंशन करेंगे, और इसकी 3 प्रति में आप ले करके जाएंगे जमा करने के लिए ट्रेजरी ऑफिस में। और ट्रेजरी में जब आप ले जाएंगे तो साथ में आपसे मांगा जाएगा क्या, तो आपका एक चेक मांगा जाएगा। उस चेक पर यह राशि भरनी होगी। हेड टीचर के भी मामले में वैसे ही है, ये आप देखें सेम फॉर्म है, बस ये कोड सब बदलेगा। हेड टीचर का अलग रहेगा, हेडमास्टर का अलग रहेगा, और बाकी ये चीज़ें आपको अपने जिला अनुसार भरना होगा। और हेड टीचर मामले में भी यहाँ पर आपको अपना नाम, सिग्नेचर, नाम, पद नाम, यानी वहीं फिर विशिष्ट शिक्षक विद्यालय अध्यापक विद्यालय का नाम, यहाँ पर कारण मेंशन कीजिए, यहाँ डेट मेंशन कीजिए, कब से कब तक का वेतन वापसी कर रहे हैं, कितना वापस कर रहे हैं, और यहाँ पर बिल कोड आपको लिखना है। और ये 3 कॉपी में आपको भरना है। 3 कॉपी में क्यों भरना है कि एक जहां यह जमा करेंगे एक कॉपी वहां रह जाएगी, 2 कॉपी आपको मिलेगा, जिसमें एक कॉपी आपके पास रहेगा और एक कॉपी आप जिला शिक्षा कार्यालय में जो HRMS कोषांग होगा उसमें जमा होगा। तभी जाकर आपका HRMS इनएक्टिव करके फिर हेड टीचर हेडमास्टर के रूप में एक्टिव किया जाएगा, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा वेतन जो उठाया है वह वेरीफाई करना होगा कितना उठाया है, आपने वापस किया है। अब इसमें आपको साथ में चेक लगाना है, तो जो राशि आप यहाँ भरेंगे उतने राशि का चेक काटना होगा, योर सेल्फ में करना होगा कि वह जो है ट्रेजरी में आपको जमा हो जाएगा। कहीं कहीं साथ में आवेदन भी मांगा जा रहा है तो आपको एक आवेदन भी लिखना होगा,
और उसमें आपको ये सब चीज़ें मेंशन करनी होगी कि इस डेट से इस डेट में हमने अधिक जो है उठाया है वेतन, और मैं इस डेट में हेड टीचर के रूप में योगदान किया, लेकिन फिर भी मेरा वो सारी चीज़ें आपको आवेदन में भी लिखनी होगी। कहीं कहीं आवेदन मांगा जा रहा है, कहीं कहीं सीधा चेक और इससे भी हो रहा है। तो आपके ज़िले में कैसे हो रहा है वह वहाँ से लोकल स्तर पर आप कंफर्म कर लेंगे। तो यही चीज़ें हैं कि बीटीसी फॉर्म का यही उद्देश्य है कि जिन्होंने भी ओवर पेमेंट उठाया है उनको वापसी करनी है, और उस वापसी का साक्ष्य आपको विभाग में देना है, तब जाकर के आपका HRMS इनएक्टिव होगा और हेड टीचर हेड मास्टर के रूप में एक्टिव होगा। इस बीटीसी फॉर्म का प्रयोजन यही है, और इसमें आशा है बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी कि बीटीसी फॉर्म किनको भरना है, क्यों भरना है, कैसे भरना है, कहाँ देना है, क्या वापस करना है, सब कुछ मैंने इसमें अपने स्तर से बताया। बहुत सारी चीज़ें आपको लोकल अपने जिला स्तर से कंफर्म होंगी, जैसे आपके ज़िले का ट्रेजरी कोड, DDO कोड, वहाँ किस बैंक में जमा होना है, ये चीज़ें वहाँ से आप ऑफिस से भी पूछ करके भरेंगे तो यह अच्छा रहेगा, और बाकी चीज़ें यहाँ आप अपने स्तर से भर सकते हैं। तो आप जितना जल्दी हो सके ये काम करा लें। बहुत सारे साथी कहेंगे कि इसमें हमारी क्या गलती है, तो बिल्कुल आपकी कोई गलती नहीं है। गलती चाहे किसी की होगी, खमियाजा आपको भुगतना होगा और ये काम आपको कराना होगा, क्योंकि आपको हेड टीचर हेड मास्टर के रूप में HRMS कन्वर्जन करा के वेतन पाना है। तो भले ही विभाग अपने गलती से आपका वेतन भेज दिया, लेकिन वापस तो आप ही को करना होगा, और ये सारी प्रक्रिया आपको पूर्ण करना होगा। जितना जल्दी पूर्ण करेंगे उतना जल्दी आपका HRMS इनएक्टिव होकर हेड टीचर हेड मास्टर के रूप में एक्टिव होगा। आशा है वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हो। अधिक से अधिक लाइक शेयर करेंगे, अन्य साथियों तक जानकारी पहुंचेगी, और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ताकि आगे भी हर जानकारी आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।